हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और आज हम यहाँ पे ये 3 मीटर फैब्रिक से ये डेली यूज़ के लिए हम ये फ़्रॉक रेडी करेंगे। ये फ़्रॉक एकदम कंफर्ट है और बनाने में स्टाइलिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हमने फैब्रिक लिया है जो हमने 3 मीटर लिया है। इसका जो अर्ज है या आप पन्ना बोल लीजिए, वो हमने बड़े पन्ने वाला ये फैब्रिक लिया है। और यहाँ पर ये लाइनिंग ली है क्योंकि जो इसका अपर पार्ट है वो हम प्रिंसेस कट में कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ये लाइनिंग का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक साइड होता है उसे हम यहाँ पे कट करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को डबल में फोल्ड कर ले। देख लीजिए, हम सिंगल सिंगल में ये फ्रंट और बैक अलग अलग कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक की हमने लेंथ ली है वो हमने 16 इंच ली है, क्योंकि ऊपर और नीचे से हाफ इंच ये सिलाई में जाएगा और हमारा रेडी ये 15 इंच आएगा। इसके बाद में आप क्या करें कि ये जो फैब्रिक है उसे सीधा कर ले। सीधा करने के बाद आपका जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मार्किंग करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो शोल्डर है वो 7 इंच लूँगी। ये मेरे मेजरमेंट के हिसाब से है, आपका छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा आर्म होल है वो हम 7.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन देंगे, इसलिए हमने आर्म होल हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद में जो बस्ट साइड है हमारा वो हम 10 इंच लेंगे यहाँ पे, और इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच हम डाउन दे देंगे। आप की जो कंधी नीचे सरकती है ना, तो आप डाउन नहीं देते हो, इसकी वजह से सरकती है। आप एक बार डाउन दे के देख लीजिए, आपकी जो कंधी गिरने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप इसे 1 इंच तक के डाउन दे सकते हो। और ये हमारा जो बैक साइड का आर्म होल है हमने उसका शेप ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो वेस्ट हम यहाँ पे 9 इंच लेंगे और पीछे साइड में हम डॉट डालेंगे, तो उसके लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड में। और यहाँ पर भी सेम हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इस तरह से ये मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे मिला लेंगे। एकदम आसान तरीका बता रही हूँ आपको कि आपके पास अगर घर में इस तरह से कोई भी लाइनिंग का कपड़ा पड़ा हो तो आप उसे यूज़ करते हैं, किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे हम हाफ इंच इस तरह से गोलाई दे देंगे और जो हमने मार्किंग की है अब बस सेम उसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। तो ये जो मैंने मेन वाला फैब्रिक लिया है इसे नॉर्मली पॉपकॉर्न वाला फैब्रिक बोल रहे हैं, और ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। और इसके जो है कॉट सेट बोल लो या फ्रॉक बोल लो, वो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है और कपड़ा एकदम पहनने में सॉफ्ट है। आप अगर डेली यूज़ में इसे यूज़ करोगे तो एकदम कंफर्ट रहेगा ये यूज़ करने में। तो इस तरह से हम एक कट लगा लेंगे यहाँ पे जो जो हमारे मार्किंग वाला मार्जिन वाला पार्ट है, तो वहाँ पे। अब ये देख लीजिए, ये हमने बैक वाला पार्ट तो कट कर लिया है, ये नेक के लिए भी हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बैक पार्ट कट हो चुका है हमारा। अब सेम हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें वो चेंज करना है। तो यहाँ पर भी हम पहले सिंगल फैब्रिक लेंगे और उसे इस तरह से डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फैब्रिक को डबल कर लिया है। अब सेम हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर बिछा देना है, मतलब अच्छे से सेट कर लेना है ताकि कोई सिलवट ना रह जाए, क्योंकि लेंथ वगैरह हमें इसी हिसाब से लेना है बैक वाले पार्ट से। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रिंसेस कट डालते हैं ना, तो उसमें हम जो इसका जो नीचे वाला साइड है वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1 इंच पे मार्क लगा दूँगी, क्योंकि ये हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस तरह से हम ये 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा मेन चेंज हो गया, इसलिए हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग कट किए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक वाला पार्ट का मार्किंग है हम उसी पे इसे इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ पे। और आर्म होल को भी हम यहाँ पे शेप दे देंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होता है वो उसमें गोलाई होती है और बैक वाले पार्ट में गोलाई नहीं होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरह से आर्म होल का जो शेप है वो डाल देंगे। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको प्रिंसेस कट के लिए बता देती हूँ कि किस तरह से आपको चेंज करना होता है। तो हमने जो हमारा बस्ट साइज़ लिया था, तो देख लीजिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ आर्म होल लेंगे, मतलब जो हमारे आर्म होल रहेगा ना, तो वो हम 1 इंच कम लेंगे बैक पार्ट से, और इस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रेट निशान खींच लेंगे।
देख लीजिए ये हमारा नॉर्मल वाला हो गया जो बैक वाला साइड का था। इसका हमने इस तरह से अंदर की तरफ हमने कम लिया है, मतलब 1 इंच हमें कम लेना है और यहाँ से हम ये गोलाई दे देंगे फ्रंट वाले पार्ट के लिए। और इसके बाद में देख लीजिए अब ऊपर से हम क्या करेंगे 10 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें क्या करना है कि 4 इंच पे मार्क करना है। अगर आपका हैवी साइज़ हो तो आप 4.5 इंच पे मार्क कर सकते हो, वैसे अगर 4 इंच पे मार्क करोगे तो सफिशिएंट है। और इसका जो एकदम बॉटम वाला साइड है वहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इन निशानों को हमें मिला लेना है। तो देख लीजिए ये हमने मिला लिया। अब इसके बाद ऊपर की तरफ ले जाते हुए हम यहाँ पे इस तरह से ये हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप होता है ना वो हम यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे हम जो पफ लेंगे वो 1.5 इंच का लेंगे। आप चाहो तो 2 इंच का भी ले सकते हो, लेकिन मैं 1.5 इंच का लूँगी। और इस तरह से यहाँ पे हम ये जो शेप देते हैं हम प्रिंसेस कट का वो हम यहाँ पे दे देंगे। एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, आप चाहो तो इसमें जो पैड्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एकदम जो रेडीमेड स्टाइल वाला लुक है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो वो हमारा जो हमने पफ एक्स्ट्रा लिया है वो उसमें कवर हो जाएगा। तो ये जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। बैक साइड में हमने 1 इंच डॉट डालने के लिए लिया था, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और वो 1 इंच, मतलब इस तरह से हमारा 1.5 इंच जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो पफ लिया है वो हमने 1.5 इंच का ही लिया है, ज़्यादा पफ नहीं लिया है। तो देख लीजिए ये हमने प्रिंसेस कट वाला शेप यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नेक की मार्किंग है वो भी हम फैब्रिक पे ही कर लेंगे, ताकि हम डायरेक्टली जो फैब्रिक है हमारा उसे पलट कर नेक बना ले। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 2.5 इंच लेंगे और फ्रंट की लेंथ हम 6 इंच लेंगे और जो बैक की लेंथ है वो हम 5 इंच लेंगे। तो इस तरह आप आपके फैब्रिक पे ये मेजरमेंट डाल ले और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों के लिए हम गोलाई दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक भी कट कर लेंगे। तो देख लीजिए ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इस तरह से हमें इसे रखना है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है सेम इसी साइज़ का हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इसे कट करके हम सिलाई लगा लेंगे, मतलब दोनों को जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बैक वाला पार्ट है, मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक था वो हमने लाइनिंग के बराबरी से कट कर लिया है। अब इस पर हमें सिलाई लगा लेना है और यहाँ पे नेक के ऊपर भी हमें सिलाई लगाना है और नेक को फिनिशिंग के साथ में अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने जो हमारा पार्ट है उसे अटैच कर लिए है, लाइनिंग और मेन पार्ट को दोनों भी। अब यहाँ पे सिंपली इसे क्या करना है, हमें इस तरह से सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेना है। फ्रंट मतलब दोनों साइड हम इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे और बैक पार्ट भी सेम हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ। और साथ ही साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे इसे स्लीव्स लगाकर ये जो हमारी ऊपर की चोली है हमने इसे पूरी रेडी कर लिया है। सिंपल तरीका है, बाकी जो इसमें चेंज था मैंने वो आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अम्ब्रेला का सर्कल कट करेंगे और यहाँ से जो हमारे जो नीचे का उसका फ्लेयर रहेगा उसमें हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो देख लीजिए ये बंद वाला साइड है, मतलब यहाँ पे हमारा अखंड अम्ब्रेला निकलेगा। तो इस तरह से ये हमारा 4 पार्ट में हमने ये फैब्रिक को बिछा दिया है। इस तरह से सबसे पहले आप फैब्रिक को सेट कर ले ताकि उसमें कोई सिलवट ना रह जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो बंद वाली साइड होती है वहाँ से हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करना होता है। तो देख लीजिए ये हमारा जो हमारा अपर पार्ट है उसे हमने 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा दिया है और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जो वेस्ट होता है हमारा इस तरह से हम मेजर करते हैं और उसे गोलाई पे पूरा निशान लगा देते हैं। तो आपका जितना भी आए, मतलब आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जितना भी आए आप इस तरह से 4 फोल्ड करें और यहाँ पे रख दे और जितना भी आएगा पूरी गोलाई में निशान लगा दे।
मतलब आपको कोई ज़्यादा मेजरमेंट का इसका कोई काम नहीं है। तो इस तरह से ले आसानी के साथ में आ जाएगा। तो देख लीजिए ये हमने वेस्ट के लिए यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो लेंथ रहेंगी हमारी ये फ्रॉक की, वो लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो लेंथ हम यहाँ पे 23 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें ये 23 इंच पे निशान लगा लेना है। हम ऊपर से निशान लगाएंगे ताकि आसानी जाए, क्योंकि हम पूरा ही फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे पूरी गोलाई में हमें निशान लगा लेना होता है। बस अम्ब्रेला जो फ्रॉक होता है उसमें यही होता है कि ऊपर जो इंची टेप है उसे आप बराबर से रखें और पूरी गोलाई में यहाँ पे आप निशान लगा लें। तो हमें यहाँ पे पूरी गोलाई में निशान लगा लेना है। मैं आपको इन निशानों को थोड़ा सा डार्क करके बताती हूँ। तो देख लीजिए ये इस तरह से ये निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हमने जो निशान लगाए हैं बस सेम उसी पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट में हमने जो निशान लगाया है हम उसके थोड़ा से ऊपर से कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मार्जिन में फैब्रिक जाएगा ना, और ये गोलाई में होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हम इसका जो नीचे वाला पार्ट पे हमने निशान लगाए हैं उसे भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे घड़ी करेंगे और इसे देखेंगे कि जो हमारा पार्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा है उसे हम कट कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है कि जब भी आप अम्ब्रेला कट करते हो ना तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे ही आप कट करो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि नीचे से ये बराबर है या नहीं है। अगर नहीं हो तो आप बिंदास इसे काट लो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं गिरेगा। देख लीजिए एकदम छोटी छोटी घड़ी करके देख ले क्या कोई आपका फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्या। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा जो थोड़ा सा ऊपर नीचे था वो मैंने कट कर लिया है और एकदम बराबर साइज़ इसकी कर ली है। तो इस तरह से आप जब भी कोई भी मतलब फ्रॉक बोलो या गरारा बोलो या लहंगा बोलो, अगर अम्ब्रेला में कट करो तो नीचे से इसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो देख लीजिए यहाँ पे ये एकदम बराबर हमारे साइज़ का कटा है। तो यहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे और एक हमें क्या करना है यहाँ पे इसके राउंड में यहाँ पे फ्रिल अटैच करना है। तो एकदम सिंपल हमने जो लंबी लंबी पट्टियाँ होती है वो हमने कट किया है, कोई ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें। और मैं यहाँ पे इसकी लेंथ बता देती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ ली है वो 9 इंच ली है। इसमें मार्जिन इंक्लूड किया हुआ है मैंने, क्योंकि ऊपर और नीचे से ये हमारा मार्जिन में जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे इसे रखेंगे और इसके ऊपर हम छोटी छोटी प्लेट डाल लेंगे। थोड़े थोड़े गैप से डालें आप प्लेट, मतलब एकदम हमें एकदम डार्क प्लेट नहीं डालनी है, थोड़ी सी दूर दूर में आप प्लेट डाल के एडजस्ट कर ले। तो मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा फ्रॉक बनके तैयार है। ये एकदम 3 मीटर फैब्रिक में एकदम स्टाइलिश फ्रॉक बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसी तरह की सिंपल वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं जो आपको बनाने में ईजी हो। थैंक यू।